नारुतो के सामने एक बिग गिफ्ट ले सोचा भी नहीं था। माडारा को फिर से रिवाइव किया जाएगा। जब ओत्सुत्सुकी गॉड्स धरती पर उतरने वाले थे, ओरोचिमारू अचानक नारुतो के सामने एक बिग गिफ्ट लेकर आया। उसने फिर से इस्तेमाल किया ईदो टेंसेई jutsu और एक एक करके कोनोहा के लेजेंड्स वापस आने लगे। सभी होकागे, जिराइया सेंसी, साकुमो, यहाँ तक कि पुराने अकात्सुकी मेंबर्स हिडान तक ग्राउंड से बाहर निकल आया और आखिर में उचिहा, मडारा और ओबिटो फिर से वापस। नारुतो ने जब जिराइया और अपने फादर मिनाटो को देखा, वो पल भर के लिए शॉक में जम गया। उसने ओरोचिमारू से कहा, तुम्हें फिर से इन महान आत्माओं को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। पर ओरोचिमारू बोला, रिलैक्स, ये ईदो टेंसेई अब प्योर साइंस से अपग्रेड किया गया है। अब किसी की लाइफ सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़ती। नारुतो ने डीप ब्रेथ ली और फाइनली अग्री कर लिया। तभी मडारा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, फिर से मुझे बुला लिया गया। और इस बार बुलाने वाला नारुतो उजुमाकी खुद। नारुतो बोला, हाँ, लेकिन ये बार मजबूरी है। ओत्सुत्सुकी क्लैन वापस आने वाला है। मडारा ने हल्की हंसी दी। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं फिर से ईदो टेंसेई तोड़ दूं? नारुतो कामली बोला, नहीं, अब तुम वो मडारा नहीं रहे। तुमने समझ लिया है असली पीस क्या होती है। मडारा ने लॉन्ग लाफ किया। ठीक है नारुतो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। नारुतो की आंखों में हैप्पीनेस झलक गई। अब सब लीजेंड्स एक जगह थे। होकागे, उचिहा, सन्निन, सब रेडी टू फाइट। और तभी हशिरामा सेंजू भी जाग गया। पूरा माहौल अचानक गर्म हो गया और दोनों ओल्ड राइवल्स आमने सामने खड़े हो गए। हशिरामा बोला, मैं तेरी हरकतें भूला नहीं हूँ मदारा। मदारा भी झुकने को तैयार नहीं था। उनके बीच फाइट शुरू होने ही वाली थी कि तभी टोबिरामा बीच में आ गया। बस करो तुम दोनों, अब बच्चे नहीं रहे तुम, पहले नारुतो की बात सुनो। नारुतो ने सीरियस टोन में कहा, ओत्सुत्सुकी फिर लौटने वाले हैं। सस्के ने अपनी रिनेगन खो दी है और मैं अपना कुरामा, वो हम अब पहले जितने पावरफुल नहीं रहे। सस्के ने कहा, उनका गोल है बोरुटो को पकड़ना और उसकी पावर से इन्फिनिट त्सुकुयोमी फिर से शुरू करना। मिनाटो सरप्राइज हुआ। नारुतो के भाई बेटे, वो मुस्कुराए। ग्रैंडपा बन गया हूँ। मदारा ने गुस्से में कहा, जिन्होंने मुझे धोखा दिया था अब वही देवता लौट आए हैं। इस बार मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी इटाची ने स्लोली आंखें खोली। सस्के रो पड़ा। भाई, इटाची मुस्कुराया, लगता है तुमने फाइनली सही रास्ता चुन लिया है। सस्के ने कहा, अगर नारुतो नहीं होता तो मैं आज भी अंधेरे में खोया होता। इटाची ने कहा, गुड, मैंने सही लोगों पर भरोसा किया। सरादा आई, अपने पिता को आंसू में देखकर डर गई। सस्के बोला, ये है मेरे बड़े भाई इटाची उचिहा। सरादा हैरान, ये मेरे चाचा हैं? इताची मुस्कुराया, अब तुम्हें जानना चाहिए हमारी असली हिस्ट्री। उसने हल्के से सराडा के माथे को टच किया और सारी यादें, उचिहा क्लैन की ट्रेजेडी उसके मन में उमड़ आई। सस्के बोला, शायद अभी वक्त नहीं। लेकिन सराडा बोली, नहीं पापा, अब समझ गई हूँ, मैं होकागे बनूंगी और उचिहा नाम फिर से ऊंचा करूंगी। मदारा ने मुस्कुराते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, तो अब हमारी लेगेसी एक लड़की के हाथ में है। इसी बीच ओबिटो भी रिवाइव हुआ। वो बोला, शायद मुझे दोबारा नहीं आना चाहिए था, मैंने बहुत पाप किए हैं। नारुतो ने मुस्कुराकर कहा, हम सब तुम्हें माफ कर चुके हैं ओबिटो, अगर तुम नहीं होते तो कगुया को हराना इम्पॉसिबल था। ओबिटो ने नारुतो को देखा और हंस पड़ा, तो तुमने कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। मिनाटो बोला, अगर हमें जीतना है तो पहले कुरामा को वापस लाना होगा। उसने कहा, हमें सेज ऑफ सिक्स पाथ्स को फिर से समन करना होगा। मदरा और हशिरामा ने अपना चाकरा दिया और आसमान चमक उठा। हागुरोमो ओत्सुत्सुकी रिकुडो सेन्निन वापस आ गया। उसने नारुतो को देखकर कहा, तुम्हारे अंदर अब 9 टेल्स नहीं है। नारुतो ने नीचे देखा, कुरामा ने मुझे बचाते हुए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। हागुरोमो ने कहा, ऐसा फ्रेंड मिलना रेयर है नारुतो, लेकिन रिवाइवल का एक तरीका था। अगर थोड़ा सा चाकरा बचा हो तो हम कुरामा को वापस ला सकते हैं। तभी नारुतो ने कहा, 16 साल तक शांति थी, लेकिन जब इशिकी वापस आया, कुरामा ने मुझे बचाने के लिए अपनी सारी चाकरा जला दी। हागुरोमो बोला, कुरामा ने इंसान के लिए अपनी जान दी। नारुतो, तुम वाकई एक महान इंसान हो। उसने देखा कि सस्के ने भी अपना रिनेगन खो दिया है और समझ गया कि दोनों ने बहुत बड़ा युद्ध झेला है। नारुतो ने कहा, मैं कुरामा को वापस लाना चाहता हूँ। तभी शिकामारू बोला, शायद फायर टेंपल वाला मंक सोरा, उसके अंदर थोड़ी कुरामा चाकरा अब भी बची हो। नारुतो तुरंत फायर टेंपल पहुंचा। सोरा बोला, इतनी रात गए होकागे समा, जरूर कोई बड़ी बात है। नारुतो ने सब बताया और सोरा ने बिना झिझक अपनी चाकरा देने की हाँ कर दी। उसने अपनी कुरामा चाकरा जगाई। नारुतो की आंखों के सामने सब कुछ ब्लैक हो गया। अगले ही पल नारुतो की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया, लेकिन उसी पल वो सुनहरी चमकदार 9 टेल्स की चक्रा फिर से दिखाई दी। वो बिना एक सेकंड गवाए सीधे वहां पहुंच गया। हागोरोमो ने उसे सारी प्रक्रिया समझाई। कुरामा को रिवाइव करने की तुम ही हो नारुतो, क्योंकि तुम ही वो परफेक्ट जिंचुर्की थे जो उसकी चक्रा को पूरी तरह से संभाल सकते थे। बस जरूरत थी नारुतो के शरीर को एक मीडियम बनाकर बाकी 8 टेल बीस्ट की थोड़ी सी चक्रा और ये कुरामा चक्रा एक साथ नारुतो के अंदर इंजेक्ट करने की। हागोरोमो ने कुरामा की आखिरी बची चक्रा नारुतो के अंदर डाली। सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए उसने अपने बेटे आशुरा को भी मदद के लिए बुलाया। सालों बाद नारुतो दोबारा अपने इनर वर्ल्ड की गहराई में पहुंचा। वहां पहले से ही बाकी 8 टेल बीस्ट हागोरोमो के बुलावे पर मौजूद थे। नारुतो ने उनसे अपनी इच्छा बताई, मैं कुरामा को वापस लाना चाहता हूँ। सभी बीस्ट ने एक साथ कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बढ़ाया। फिर बाकी सब ने भी अपने हाथ जोड़ दिए। नारुतो सबकी सच्चाई और प्यार महसूस कर सका।
उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अपनी पूरी चक्रा इस प्रक्रिया में झोंक दी। हागुरोमो ने रिचुअल शुरू किया। नारुतो की आंखों के सामने उसके और कुरामा के सारे मोमेंट्स घूम गए। पहली लड़ाई, नफरत, फिर दोस्ती, सब कुछ। फिर एक तेज लाइट के बाद कुरामा लौट आया। नारुतो की आंखों से आंसू बहने लगे। हागुरोमो ने कहा, अब वो फिर तुम्हारे अंदर रहेगा। नारुतो ने अपनी इनर वर्ल्ड में एंट्री की। वहाँ फिर वही सील थी। नारुतो बोला, कुरामा मैं वापस आ गया। लेकिन कुरामा बोला, सो तुम कौन हो? मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि ये नया कुरामा था जिसके पास पुरानी यादें नहीं थी। नारुतो बोला, माफ करना, इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा। कुरामा हंसा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। नारुतो ने कहा, तो फिर ट्राई कर लो। दोनों ने अपनी मुट्ठी टकराई और अचानक दोनों की यादें और इमोशंस आपस में जुड़ गए। कुरामा बोला, तुम अब भी उतने ही जिद्दी हो नारुतो। नारुतो हंसा, उसके पूरे शरीर से गोल्डन लाइट निकलने लगी। न्यू कुरामा मोड एक्टिवेट। नारुतो और कुरामा फिर से एक हो गए, आने वाले अल्टीमेट वॉर के लिए तैयार। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने कहा कि अब वक्त है सस्के की शक्ति वापस लाने का। सबसे पहले उसे सस्के का रिनिगन वापस खोलना था, जो मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी ने पहले सील कर दिया था। सील? सस्के ने हैरानी से कहा। तब उसे समझ आया कि उसने अपनी आंखें खोई नहीं थी। ऐसा मत करना! ये एक अव्वल दर्जे वाली शापित चीज है। इसे खाकर ये लड़का मर जाएगा। अपनी आंखें खोई नहीं थीं, बल्कि वो बस अस्थायी रूप से बंद थीं। हागुरोमो ने अपनी थोड़ी सी शक्ति सस्के के शरीर में प्रवाहित की। तुरंत उसकी इनर वर्ल्ड एक अलग जगह पर चली गई और वहाँ उसके सामने खड़ा था इंद्र ओत्सुत्सुकी, उचिहा कबीले का पहला पूर्वज। सस्के उसकी ऑरा महसूस करके हिल गया। इतना जबरदस्त दबाव, जैसे समय ही रुक गया हो। इंद्रा मुस्कुराया, तुम ही हो मेरे सबसे ताकतवर पुनर्जन्म। तुमने वो किस्मत तोड़ी जो मैं और अशुरा नहीं तोड़ पाए थे। कुछ देर की बातचीत के बाद इंद्रा ने सस्के को मदद करने का फैसला किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी एक चीज वापस दूंगा, तुम्हारा रिनिगन। फिर इंद्रा ने अपनी लगभग पूरी शक्ति सस्के को दे दी। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। जाने से पहले उसने कहा, याद रखना, तुमने वो रास्ता चुना है जो सही है, इसीलिए तुम सबसे मजबूत हो। फिर इंद्रा की आकृति गायब हो गई। सस्के की इनर वर्ल्ड वापस लौटी। उसने अपनी आंख छुई और हल्की मुस्कान दी। रिनेगैन वापस आ चुका था। सस्के ने सिर झुकाकर हागुरोमो को धन्यवाद कहा। इसके बाद हागुरोमो ने हाथ जोड़कर एक मंत्र बनाया। वो था रिन्ने रीबर्थ जूट्सु। नारुतो हैरान रह गया, क्या आप वही टेक्निक कर रहे हैं जो नागाटो ने की थी? हागुरोमो मुस्कुराया, हाँ, यही आखिरी चीज है जो मैं अब कर सकता हूँ। उसने अपनी शक्ति पूरे निंजा वर्ल्ड में फैलाई। थोड़ी ही देर में मडारा, ओबिटो और चारों होकागे दोबारा अपने असली शरीरों में लौट आए। धीरे धीरे हागुरोमो का शरीर मिटने लगा। उसने आखिरी बार नारुतो और सस्के की तरफ देखा। अब ये दुनिया तुम्हारी है, मेरी नहीं। नारुतो ने धन्यवाद सेज-सान, और हागुरोमो हवा में घुल गया। कुछ दिन बाद नारुतो ने हशिरामा की मदद से एक नया स्थान बनाया जहां रिवाइव्ड शिनोबी फिलहाल रह सकें। तोबिरामा ने सुझाव दिया, चलो कोनोहा चलते हैं। तो सबने कोनोहा की ओर रुख किया। नारुतो ने सभी से कहा, ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करो। जब हशिरामा ने गांव देखा, उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। वाह नारुतो, तुमने वाकई इस जगह को स्वर्ग बना दिया। माडारा ने सबको चेताया, इतना रिलैक्स मत हो, असली दुश्मन अभी बाकी है। फिर उसने नारुतो और सस्के को देखा। तुम दोनों की ट्रेनिंग बहुत ढीली पड़ गई है। नारुतो हंसते हुए बोला, असल में हशिरामा-सान, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, सेज मोड का अगला लेवल। हशिरामा ने कहा, पहले दिखाओ तुमने अब तक क्या सीखा। नारुतो ने सेकंडों में सेज मोड एक्टिव किया। हशिरामा ने देखा और बोला, स्पीड तो ठीक है, लेकिन तुम अभी बेसिक लेवल पर हो। नेचुरल एनर्जी की असली ताकत अभी तुमसे दूर है। नारुतो को पहली बार एहसास हुआ कि सेज मोड का भी एडवांस स्टेज होता है। हशिरामा ने कहा, अगर सच में सीखना चाहते हो तो मायोबोकू माउंटेन जाओ। नारुतो ने तुरंत एक फ्रॉग को समन किया और फ्रॉग सेज ने उसे रिवर्स समनिंग से मायोबोकू पहुंचा दिया। सालों बाद दोबारा वहां पहुंचकर नारुतो को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने फुकास्कु सामा को सब बताया, कुरामा रिवाइवल, सासेकी की वापसी और नई थ्रेड्स। फुकास्कु मुस्कुराया, तुम्हारे पास पहला स्टेज पहले ही है, अब तुम्हें सिर्फ नेक्स्ट स्टेज अनलॉक करना है। नारुतो ने मेडिटेशन शुरू की। फुकास्कु देखकर बोला, इस बच्चे की कंसंट्रेशन कमाल है, सच में दूसरा सेज ऑफ सिक्स पाथ्स बन रहा है। इसी बीच दूर किसी डायमेंशन में एक नया पोर्टल खुला और उसमें से बाहर निकला ओत्सुत्सुकी किंशी का बेटा गिंशी। उसने देखा जहां कगुया को सिक्स पैथ्स चिबाकू टेंसेई में सील किया गया था। वो मुस्कुराया, मेरे पिता का बदला लेने का वक्त आ गया। उसने मुट्ठी उठाई और कुछ ही पलों में वो जायंट सीलिंग स्फीयर फटने लगी। सील टूट गई। कगुया अजाजेल के साथ नीचे गिर पड़ी और ब्लैक जेत्सु भी आजाद हो गया। जेत्सु हैरान था, हम दोबारा जिंदा हैं? गिंशी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर काम करें। कगुया पहले तो मना करने वाली थी, पर जेत्सु ने कहा, अभी हमारी ताकत वापस नहीं आई, अभी उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस तरह कगुया, गिंशी और ब्लैक जेत्सु तीनों ने मिलकर एक नया समझौता किया। उनका नया लक्ष्य था सभी नॉ टेल्ड बीस्ट्स को फिर से पकड़ना। महान टोड सेज ने हाल ही में एक नया सपना देखा था। उस सपने में उसने देखा कि एक सुनहरे बालों वाला युवक, जिसने कभी आंखें बंद करके ध्यान किया था, जल्द ही ऐसे दुश्मन से लड़ेगा जिसके शरीर पर अजीब निशान और सिर पर सींग होंगे। वो लड़ाई निंजा दुनिया को या तो महान समृद्धि देगी या फिर उसे पूरी तरह नष्ट कर देगी। नारुतो ये सुनकर समझ गया
कि सेज जिस दुश्मन की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि शिबाई ओत्सुत्सुकी यानी कि ओत्सुत्सुकी देवता ही है। इससे नारुतो का दृढ़ निश्चय और भी मजबूत हो गया। उसे किसी भी कीमत पर और ज्यादा ताकतवर बनना था। टोड सेजेस को अलविदा कहकर नारुतो वापस कोनोहा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे अचानक जिराया का एक स्टैच्यू दिखाई दिया। नारुतो वहीं रुक गया और पुराने पलों में खो गया। उसने फुकासाकु से पूछा, ये मूर्ति कब बनाई गई? फुकासाकु ने गंभीर आवाज में कहा, लगभग 4th ग्रेट निंजा वॉर के बाद। नारुतो ने अपने गुरु की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या आज मैं वाकई सेंसे का गर्व बन पाया हूँ? कुछ पल रुककर नारुतो ने अपनी भावनाएं संभाली और कोनोहा लौट आया। नारुतो के लौटते ही ओरोचिमारू उससे मिलने पहुंच गया। ओरोचिमारू ने सुझाव दिया, पहले हशिरमा के सेल्स ट्रांसप्लांट करवा लो। नारुतो इस बात को लेकर थोड़ा हिचकिचाया। ना वो इसे पसंद करता था, ना पूरी तरह नापसंद, लेकिन आने वाले दुश्मनों से लड़ने के लिए वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था जिससे वो और ताकतवर बन सके, यहाँ तक कि 6 पाथ्स की शक्ति वापस पाने का भी। इसलिए दोनों ओरोचिमारू के प्रयोगशाला पहुंचे। वहाँ ओरोचिमारू ने अपने वर्षों से विकसित सबसे शुद्ध हाशिरामा सेल्स निकाले। इम्प्लांट सर्जरी बहुत जल्दी पूरी हो गई। असुरा का जन्म होने के कारण नारुतो का शरीर हशिरामा सेल्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जुड़ गया। जब वो जागा तो उसे अपने शरीर में अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे शरीर पूरी तरह नए सिरे से बन गया हो। नारुतो ने आश्चर्य से कहा, क्या ये वही है लेजेंड की मोकुतोन शक्ति? वो हैरान था कि ऐसी रहस्यमयी ताकत वास्तव में मौजूद है। इसके बाद हशिरामा की गाइडेंस में नारुतो ने सेज मोड और वुड रिलीज दोनों को मिलाकर ट्रेनिंग शुरू की। कुछ ही दिनों में उसने लो वर्जन ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स टेक्निक सीख ली और जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग बढ़ी उसका मोकुटन और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगा। लेकिन उसी समय एक पोर्टल खुला और किलर बी को पीछे से किसी ने खींच लिया। वो था ब्लैक जेट्सू। उसने बी को झटके में पकड़कर अंदर खींच लिया। जेट्सू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, 8 टेल्स पकड़ लिया गया। उन कुछ ही दिनों में कगुया, गिंशी और ब्लैक जेट्सू की टीम 1 से 8 टेल्ड बीस्ट सभी को पकड़ने में सफल हो चुकी थी। किलर बी के अचानक गायब हो जाने से पुराना रायकेज घबरा गया और उसने तुरंत नारुतो से संपर्क किया। नारुतो ने महसूस किया कि बाकी टेल्ड बीस्ट से भी संपर्क टूट चुका है। उसके मन में एक डरावना एहसास उठने लगा, कुछ बड़ा होने वाला है। कहानी तो यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगली बार जब नारुतो लौटेगा पूरा निंजा वर्ल्ड हिल जाएगा। अगर